ट्रैवल विद सुधा चैनल में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस साल जो भी वक्त माता वैष्णो देवी की यात्रा की प्लान कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग माता वैष्णो देवी के यात्रा से रिलेटेड काफ़ी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। जैसे कि यात्रा पंजी आप ऑनलाइन में कैसे बना सकते हैं, ऑफलाइन में कैसे बना सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन यात्रा पंजी में क्या डिफरेंसेस है, माता वैष्णो देवी के यात्रा के लिए आपके पास यात्रा पंजी के अलावा और भी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी है। इसके अलावा हम लोग ये भी जानेंगे कि माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए इस साल आपको वैक्सीनेशन के कागजात लेना ज़रूरी है कि नहीं। तो ये सभी बातें जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए आपके पास यात्रा पंजी का होना अनिवार्य है, और ये यात्रा पंजी आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दो तरीके से ही बना सकते हैं। ऑनलाइन में यात्रा पंजी बनाने के लिए आपको माता वैष्णो देवी के ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाना पड़ता है। वेबसाइट का लिंक मैं स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हूँ, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन में यात्रा पंजी कैसे बनाता है ये आगे जाके हम लोग सीखेंगे, लेकिन आइए अभी हम लोग ऑफलाइन में यात्रा पंजी कहाँ से बना सकते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। माता वैष्णो देवी के यात्रा के लिए आपको कटरा पहुंचना होता है, और कटरा से ही आप अपनी यात्रा का पंजीकरण भी करा सकते हैं ऑफलाइन में। कटरा में यात्रा पंजीकरण की 2 काउंटर उपलब्ध है। पहला काउंटर कटरा बस स्टैंड के पास मेन चौक में स्थित है, और दूसरा जो काउंटर है वो है त्रिकुटा भवन के पास। आप इन दोनों में से कहीं से भी अपनी यात्रा पंजीकरण करा सकते हैं। ये दोनों काउंटर ही कटरा रेलवे स्टेशन से 1 से 2 किलोमीटर के बीच की दूरी में स्थित है। आप कटरा रेलवे स्टेशन से 20 से 50 रुपये किराया देके ऑटो में इन काउंटर में पहुंच सकते हैं, या फिर आप पूछ के पैदल भी यहाँ पे आसानी से पहुंच सकते हैं। पर यहाँ पे ध्यान रहे कि जुलाई अगस्त महीने में आपको यहाँ पे पीक सीज़न देखने को मिलती है, और इस टाइम आपको इन दोनों काउंटर में ही काफ़ी लंबी लाइन भी देखने को मिलती है। इस वजह से आप अगर घर से ही ऑनलाइन में रजिस्ट्रेशन करा के आते हैं, पंजीकरण करा के आते हैं, तो आपको ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। पीक सीज़न में आपको यात्रा पंजीकरण के लाइन में नॉर्मली 1 से 2 घंटा खड़ा होना पड़ता है, और उसके बाद ही आपकी नंबर आती है। जब आपकी नंबर आती है तब आपको काउंटर से कुछ यात्रा की इन्फॉर्मेशन लिए जाते हैं, जैसे कि आपके नाम पूछा जाता है, आपकी फादर्स नेम पूछा जाता है। इसके अलावा आपके साथ और कौन कौन जा रहे हैं उनके बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन ली जाती है। उसके बाद आपकी फ़ोटो लेने के बाद आपको यात्रा पंजीकरण की कार्ड दे दिया जाता है। ध्यान रहे, ये यात्रा पंजीकरण की जो कार्ड होती है वो निःशुल्क होते हैं, मतलब आपको कोई भी पैसे यहाँ पे देना नहीं पड़ता है। यहाँ पे ध्यान रहे कि ऑफलाइन में यात्रा पंजीकरण करने के बाद ही आपकी काम ख़त्म नहीं हो जाता है। आपको इस यात्रा पंजीकरण कराने के बाद 6 घंटे के अंदर बाणगंगा चेक पोस्ट में पहुँचना होता है, और इस यात्रा पंजीकरण की कार्ड को स्कैनिंग कराना पड़ता है, नहीं तो आपकी पंजीकरण इनवैलिड हो जाती है। और आगे भी माता वैष्णो देवी की यात्रा में भी 2 और जगह पे भी आपको इस यात्रा पंजीकरण कार्ड को स्कैनिंग कराना पड़ता है। लेकिन ऑनलाइन में जब आप यात्रा पंजीकरण कराते हैं तब ऐसा कुछ रूल्स नहीं रहता है, ऐसा कोई टाइम पीरियड नहीं रहती है स्कैनिंग की। यही मेन फ़र्क है ऑनलाइन और ऑफलाइन यात्रा पंजीकरण सिस्टम में। आइए अभी जानते हैं कि आप ऑनलाइन में यात्रा पंजीकरण कैसे करा सकते हैं। ऑनलाइन में यात्रा पंजीकरण कराने के लिए आपको माता वैष्णो देवी की श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट में जाना पड़ता है। इस वेबसाइट का लिंक मैं स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुकी हूँ, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। माता वैष्णो देवी के ऑफिशियल वेबसाइट में क्लिक करने के बाद आपको लेफ्ट साइड में 2nd नंबर पे ऑनलाइन यात्रा पर्ची ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया सरफेस ओपन हो जाता है स्क्रीन के जैसा, जहां पे आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लिखा हुआ दिखेगा, और नीचे एक ऑप्शन है जहां पे आई एग्री अबव टर्म्स एंड कंडीशन, इस ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। इस ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है, जहां पे आपको पास से यूज़र आईडी और पासवर्ड मांगेंगे, लेकिन अगर आप साइन अप नहीं किए हैं तो आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड के लिए सबसे पहले साइन अप करना पड़ेगा। तो चलिए अभी कैसे साइन अप करते हैं ये जान लेते हैं।
साइन अप ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है, जहां पे सबसे ऊपर में आपको एक यूनिक सा यूज़र नेम सिलेक्ट कर लेना है। यूज़र नेम सिर्फ नाम होंगे तो हो सकता है कि अवेलेबल ना हो, लेकिन नाम के साथ कोई वर्ड या नंबर ऐड करेंगे तो आपकी यूज़र नेम अवेलेबल हो जाएंगे। उसके बाद आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन को भी यूज़र नेम की सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कुछ और सवाल, जैसा कि आपकी फ़ोन नंबर क्या है, आपकी नाम क्या है, आपकी जेंडर क्या है, आपकी ईमेल आईडी, ये सब आपको भर देना है। आपकी नेशनलिटी, एड्रेस, ये सब भरने के बाद आपको कैप्चा कोड भर के इस फॉर्म को सबमिट कर देना है। इसके बाद आपकी ईमेल आईडी में आपकी यूज़र आईडी और पासवर्ड आ जाते हैं, जिससे आपको आगे के पेज में लॉगिन करना होता है। इसके बाद आपको फिर से लॉगिन ऑप्शन में आना है और यहाँ पे आपको ईमेल आईडी में आया हुआ यूज़र नेम और पासवर्ड ऑप्शन में डाल के लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है, जहां पे आपकी कितने डिवोटी है वो पूछते हैं और आप किस डेट में यात्रा करना चाहते हैं वो पूछेंगे। आपको दोनों ही सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे ध्यान रहे कि नंबर ऑफ़ डिवोटीज़ ऑप्शन में आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 लोग ही सिलेक्ट कर सकते हैं। उससे ज़्यादा लोग अगर आपके साथ जा रहे हैं तो आपको दूसरा यात्रा पर्ची बनवाना पड़ेगा। उसके बाद गेट अवेलेबिलिटी ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपकी जो डेट है उस डेट में कितने अवेलेबल यात्रा पर्ची है वो भी दिखाएंगे। उसके बाद आपको बुक नाउ ऑप्शन में क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको एक नया पेज ओपन हो जाता है, जहाँ पे आपको आपकी नाम फिलअप करना होता है, फादर्स नेम, जेंडर, एज फिलअप करना होता है, आईडी, नेचर टाइप सिलेक्ट कर लेना होता है। आईडी प्रूफ नंबर भरने के बाद आपको प्रोसीड टू बुक ऑप्शन में क्लिक करना होता है। इस ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाता है, जहाँ पे आपकी डिटेल्स दिखाते हैं। उसके बाद आपको कैप्चा कोड भर के जनरेट यात्रा पर्ची ऑप्शन में क्लिक करना पड़ता है। इसके बाद आपके सामने एक यात्रा पर्ची बन के आ जाती है, जिसमें आपकी नाम, आपकी एड्रेस, आपकी जेंडर, आपकी एज, आपकी आईडी टाइप, आईडी नंबर सभी लिखा हुआ होता है। इस यात्रा पर्ची को आपको प्रिंट आउट करके रखवा लेना है। यहाँ पे ध्यान रहे कि आपने यात्रा पर्ची में जो भी आईडी सिलेक्ट करी है उस आईडी को आपको साथ में लेके जाना है, क्योंकि आगे जाके जहाँ पे आपकी यात्रा पर्ची चेक की जाएगी वहाँ पे आपकी आईडी को भी चेक की जा सकती है। आइए अभी बात करते हैं कि माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाना चाहिए। माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना पड़ता है वो है आपकी यात्रा पर्ची। अगर आप यात्रा पर्ची ऑफलाइन में बनवाते हैं तो ऑफलाइन में यात्रा पर्ची बनवाने के लिए या फिर रास्ते में कहीं भी चेकिंग के लिए आपको एक आईडी प्रूफ साथ में लेके जाना चाहिए। ये आईडी प्रूफ आपकी आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इनमें से कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन में यात्रा पर्ची घर से बना के लेके जाते हैं तो ऑनलाइन में यात्रा पर्ची बनवाने के टाइम में आप आईडी प्रूफ के तौर पे जो डॉक्यूमेंट सबमिट करी है वही डॉक्यूमेंट आपको आईडी प्रूफ के तौर पे साथ में लेके जाना है यात्रा में। आपको बता दें कि 19 जुलाई को जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट की तरफ से एक न्यू कोविड गाइडलाइंस पब्लिश की गई है, जहां पे पब्लिक प्लेस में सभी लोगों को मास्क पहनना मैंडेटरी कर दिया गया है। इस वजह से आप जम्मू कश्मीर में कहीं पे भी जाए पब्लिक प्लेस में मास्क ज़रूर पहने, नहीं तो हो सकता है कि आपको फ़ाइन देना पड़े या फिर परेशानी का सामना करना पड़े। आइए अभी वैक्सीनेशन की कागजात या RT-PCR टेस्ट की क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है जान लेते हैं। वैसे तो आप वैष्णो देवी के जो ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे तो आपको टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा हुआ दिखेगा कि वैक्सीनेशन की कागजात या फिर RT-PCR की 72 आवर्स के अंदर की रिपोर्ट आपको साथ में लेके जाना है। लेकिन हम लोग 7 दिन पहले ही वहाँ से वापस आ चुके हैं, तो वहाँ की जो ओरिजिनल स्थिति ये है कि वहाँ पे कोई भी वैक्सीनेशन की कागजात या फिर RT-PCR की कागजात चेक नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास वैक्सीनेशन की कागजात है या फिर RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट है तो वो साथ में ज़रूर लेके जाए आपकी सेफ्टी के लिए। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल में नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।